अगर आप अपने जीवन पर किसी पद पर हैं, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, ठीक है, आप किसी भी काम में लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है आप प्रगति और उन्नति चाहते हैं उस काम में भी, क्योंकि बिना कोई लॉस लेकर तो कोई काम में नहीं लग सकता ना, कि हमको नुकसान हो रहा है तब भी हम काम करे जा रहे हैं। हर कोई अपने काम में उन्नति चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आप जिस भी काम में व्यस्त हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, ये वीडियो देखने के बाद उस काम में आपको 101% सफलता मिलने वाली है। आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको सफलता के शिखर पर ही ले जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में ये बहुत मददगार साबित होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सफलता को पाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है उत्साह। आपके जीवन में उत्साह की कमी होनी ही नहीं चाहिए। आप जितने उत्साह से सुख को भोगते हैं ना, उतने ही उत्साह के साथ आपको दुख को भी झेलना है। आपको अपने जीवन में उत्साह को टूटने नहीं देना है, कि आप सुख आ गया तो आप बहुत अच्छे से भोग रहे हो, बहुत खुश हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन दुख आ गया तो आपका शरीर ढीला पड़ गया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप क्या करोगे? भगवान को कोस रहे हो कि ये क्या दे दिया आपने, बंद कमरे में बैठ के रोए जा रहे हो, है ना, सब कुछ गिव अप कर दिया। नहीं, ये नहीं करना है। करना क्या है? आपको एक सिंपल सी चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी है बहुत सिंपल, लगती बहुत कठिन है, लेकिन है सिंपल। इस बात को मान के चलिए। ये सच है कि जीवन परिवर्तनशील है। जैसे एक सिक्के के दो चेहरे होते हैं, वैसे ही इस जीवन के दो फेजेस हैं, दुख और सुख। जीवन परिवर्तनशील है, ये चलता रहता है, घूमता रहता है इसका पहिया। तो कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, और ये आपके जीवन में नहीं आता कि दुख आ गया तो आपको लग रहा है कि अरे हाय अब क्या करना है। ये सबके जीवन में आता है, जो जीवित है सबके जीवन में आता है। ये सच आपको एक्सेप्ट करना है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आज दुख है तो हो सकता है कल दुख भी हो, उसकी भी तैयारी करके चलो। माइंड मेकअप करना पड़ता है ना, वो आपका जय जय ही हो रहा है, लेकिन एक समय हो सकता है जब आपको पराजय का सामना करना पड़ जाए। आपके पास संपत्ति है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास विपत्ति ना आए, विपत्ति भी आ सकती है, तो उसका भी तैयारी करके रखिए कि आज बहुत संपत्ति भोग रहे हैं, हो सकता है कल विपत्ति का सामना करना पड़ जाए। समय अनुकूल है तो प्रतिकूल भी हो सकता है कभी। तो ये मान कर चलिए, आप इस चीज़ को, सच को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि बिना सच को एक्सेप्ट किए हुए आप उत्साह से किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको अपने जीवन में उत्साह को टूटने नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है गाइस, कि किसी भी काम को आगे के लिए ना टालें। आपको जो काम दिया गया है, आप या फिर आपको जो काम करना है, मान लीजिए आपको कोई काम परसों करना है, पूरा करना है उसको, तो आप उसकी तैयारी आज से ही कर दीजिए। कैसे करेंगे? दिमाग से कैसे? कि एक जो रोड मैप होता है ना, वो दिमाग में बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे बेहतर शेफ वही है जिसको खाना परसों बनाना है, व्यंजन परसों बनाना है, लेकिन वो अभी से सोच के रखता है कि हमको क्या बनाना है, क्या क्या सामान चाहिए, कहीं कुछ कमी ना पड़ जाए, है ना। प्रिपरेशन दिमाग में वो करके रखता है। तो जो उसको डिश परसों बना के रेडी करनी है, वो आज ही बना के वो दिमाग में रेडी कर लेता है। तो फिर करने में, सिर्फ उसको एक्शन में लाने में टाइम ही नहीं लगता, वो फटाफट से कर देगा। जैसे किसी स्टूडेंट को 1 महीने बाद परीक्षा देनी है, लेकिन उसकी तैयारी आज से है, क्योंकि उसका दिमाग उसमें लग चुका है कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम देना है,
एग्ज़ाम देना है, तो उससे आज या कल में आप सवाल पूछ लेंगे तो वो रेडी है आप उसका जवाब आपको देने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि दिमाग उस काम में वो पहले से लगा चुका है। शरीर और हाथ बाद में लगाएगा जिस दिन काम को संपन्न होना है, लेकिन दिमाग में वो चीज़ें उसके चल रही हैं, प्रोग्रेस में है काम। तो ये आपको करना है। हर चीज़ का रोड मैप आप अपने माइंड में पहले से रेडी करके रखिए। ये नहीं कि अरे यार परसों है तो फिर देखा जाएगा, अभी तो आज का पूरा दिन पड़ा है, कल का पूरा दिन पड़ा है, क्या करना है, परसों की परसों देखेंगे। ये नहीं करना है, क्योंकि फिर जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो परसों का जब आपका टाइम आएगा काम करने का तो आप हड़बड़ा जाओगे, क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। फिर वो काम आप शुरू भी तो शायद कर दो पर संपन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये मान कर चलिए कि किसी भी काम को आगे के लिए मत टालिए। कोशिश करिए कि वो जब मिला है संपन्न करने के लिए, जिस टाइम में उसको ख़त्म करना है उस टाइम से पहले उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए विथ योर माइंड। ठीक है, तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होने वाली है वो है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे विधि विधान से करिए। विधि विधान से करने का मतलब है कि पढ़ाई है तो पढ़ाई के कुछ नियम होते हैं, कब करना है, कैसे करना है ना, उसका एक तरीका होता है। विधान से मतलब है तो उस तरीके को फॉलो करते हुए करिए। ये नहीं कि सुबह 5 मिनट पढ़ लिया, अरे ठीक है फिर 5 मिनट पढ़ना ही तो है, 2 मिनट और पढ़ लिया, काम पूरा नहीं। जितने देर में उसको कंप्लीट करना है, जब तक वो आपके दिमाग में बैठ ना जाए जो आप कंठस्थ करना चाहते हो, तब तक उसको चालू रखिए। जो काम आप कर रहे हो विधान से करने का मतलब है कि उसको उसके नियम के अनुसार करिए। कोई बिजनेस आप कर रहे हो, आप किसी नौकरी पर हो, ये नहीं कि 4 दिन गए 5 दिन नहीं गए, बैठे हैं आराम से, अरे जाएंगे, कोई नौकरी से थोड़ी निकाल देगा। फिर जब आपको लगा कि अरे अब तो अल्टीमेटम आ गया तो फिर आप फिर लग गए 4 महीने एकदम रेगुलर हो, ये नहीं करना है। जो काम आप कर रहे हो जिस नियम के साथ उस काम को पूरा करना है उस नियम के साथ करिए, उस काम में लगे रहिए। ठीक है, और जब तक वो पूरा ना हो जाए उसको करते रहिए। ऐसा नहीं कि मनमानी चल रही है। तो तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी काम करिए उस काम का कुछ नियम होगा, उस नियम के साथ में उस काम को करिए। चौथा जो पॉइंट होने वाला है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि एकाग्र मन होना चाहिए आपका। आप जो काम कर रहे हो आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस काम को पूरा करने में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने कोई काम शुरू किया तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने खाना बनाया बीच में कूद के चले गए, कोई और बिजनेस ज्वाइन कर लिया, फिर कहीं और कुछ और कर लिया। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आप एक काम एक समय पर करिए और एकाग्र मन से पूरा फोकस उस पर दीजिए। अगर आप एकाग्र मन आपका नहीं रहेगा, आपका मन थोड़े थोड़े टाइम बाद एक एक काम से ऊबता रहेगा, तो आपका सारा काम शुरू तो होगा लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो बीच में ही अटक गया है। वो ना होता है ना कि आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, नीचे फर्श तक पहुंच ही नहीं पाएगा और ऐसे आपके सारे काम रह जाएंगे। जो भी काम आप शुरू करोगे कोई भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो एकाग्र मन बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम अपने लिए चुने, जो भी काम आपको दिया गया हो उसको पूरे फोकस के साथ करिए, इस इंटेंशन के साथ करिए कि वो काम आपको ख़त्म करना है। फिर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होने वाली है वो ये है कि आपका जो हृदय है उसको बलवान रखिए। कायरता, नीचता या डर ये आपको तंग नहीं करने चाहिए। आपके हृदय को ये सब छूना नहीं चाहिए। आपका हृदय बलवान होगा तो आपका जो संकल्प है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो संकल्प आपका दृढ़ होगा, आपका भाव दृढ़ होगा। आप जिस भाव से कर रहे हो उस भाव में कोई मिलावट नहीं होने वाली है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका हृदय ही आगे पीछे होगा
तो आप किसी काम में कैसे अपने मन को लगाओगे? क्योंकि मन और दिल दो अलग अलग चीज़ें हैं। हृदय शरीर का अंग है, लेकिन जो मन है वो शरीर का अंग तो है, लेकिन वो अदृश्य, वो दिखाई नहीं देता, वो आपको चंचल करता रहता है। तो उसको एक रास्ते पर लगाने के लिए आपको अपने अंतरात्मा को, अपने हृदय को ठोस, मजबूत, बलवान बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये बलवान होगा तभी आप कोई संकल्प ले पाओगे और उस संकल्प पे अपने मन को लगा पाओगे, और तभी जाकर आपका भाव दृढ़ होगा उस काम में। इसलिए अपने हृदय को नीचता से या फिर किसी क्षुद्र विचार से दूर रखिए, बचा कर रखिए, और इसको उस भाव से सींचते रहिए जिस पवित्र भाव से आपको काम को पूरा करना है। ठीक है, अपना हृदय बलवान रखिए, क्योंकि तभी आपके सारे काम बहुत दृढ़ता से पूरे होने वाले हैं। अगर आपके काम में आपको कोई अच्छी राय देता है, अगर आपको कोई सही रास्ता दिखा रहा है, काम को कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज़ें, क्या एक्शन लेनी है, क्या नहीं लेनी है, ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं आप अकेले सब सारा भार उठाने के लिए सक्षम है, हो भी सकते हैं एक टाइम में। लेकिन अगर आपको किसी की मदद लेनी पड़ जाए और वो इंसान आपके सही मायने में मदद कर रहा हो, तो आपको क्या करना है कि आपको उसका विनम्र भाव से उसका कृतज्ञ रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एहसान फरामोश हो जाओ, अरे उसने किया था तो किया था, अब आपका काम निकल जाने के बाद आप उसे भूल जाओ। नहीं, आपको उस इंसान को धोखा नहीं देना है जो आपके स्ट्रगल टाइम में आपके साथ खड़ा हो। आपको उसका विश्वासघात नहीं करना है। जो कोई भी आपके लिए सच्चे हृदय से आपके लिए दुआ कर रहा हो, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो, आपकी सहायता कर रहा हो, आपको उसका कृतज्ञ हमेशा रहना है। आपको उस इंसान का एहसान कभी भूलना नहीं है। अपना आचरण उस इंसान के प्रति कभी खराब नहीं करना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वो ये है कि ईश्वर का आश्रय लीजिए। आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप ईश्वर का आश्रय लेना ना भूलें, क्योंकि आप जब ईश्वर की शरण ले लेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सी ताकत आ जाएगी। आपकी नैया कभी बीच मझधार में डूबेगी नहीं। ये वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जो ऑलरेडी भगवान की शरण में हैं, अपना सब कुछ काम करते हुए ईश्वर को समर्पित हो चुके हैं। ये वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि किस तरह की ताकत वो अपने अंदर एनर्जी महसूस करते हैं। तो आप लोग जो अभी तक ईश्वर की शरण से वंचित हो, उसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे हो, बस भौतिक सुखों में लगे हुए हो, भौतिक चीज़ों को पाने के पीछे भाग रहे हो, तो आप ये चीज़ समझ के चलो कि बिना ईश्वर कृपा के कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, जिस भी चीज़ में उत्साह के साथ लगे हुए हो पाने में, उसके साथ साथ आपको ईश्वर का आश्रय लेना है। अपना आचरण सही करके चलना है। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका आचरण नहीं सही रहेगा लोगों के साथ, आप कुछ भी बोलोगे तो आप कितना भी काम कर लो ना, आपका जो उन्नति है वो पतन की तरफ दरवाज़ा खोल देगी, क्योंकि आपका आचरण गलत हो जाएगा और उस आचरण से, उस गलत आचरण से आपका पाप आचरण बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने आचरण को हमेशा सही रखें, अपना व्यवहार हमेशा दूसरों के साथ विनम्र रखें, सहृदय रखें, कृतज्ञ रहें हमेशा दूसरों के लिए, जो आपकी सहायता करता है उसके लिए भी, जो नहीं करता है या जिससे भी आप मिलते हैं उससे भी। आप ये चीज़ हमेशा दिमाग में लेकर चलें कि आपकी लाइफ में जो कोई भी इंसान आता है या दुख देता है या कुछ भी है, वो आप भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है वो आपसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, नहीं, वो कुछ हिसाब किताब है वो पूरा कर रहा है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। तो आपको अपना आचरण हर समय में जागरूक रहकर करना चाहिए। अपना व्यवहार सही रखिए, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको पतन की तरफ ढकेल देगा। और आपका सही आचरण कभी कभी इतना भी काम आ जाता है कि आपका
पाप का घड़ा अगर भर भी चुका हो और आपने एक सही आचरण कर दिया, ईश्वर का आश्रय ले लिया, तो वो पाप का घड़ा फूट तो जाता है, लेकिन आप पतन में नहीं गिरते हो, आपका डायरेक्शन मुड़ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एक पुण्य भी 1000 पाप के पलड़े को उठा देता है। इसलिए एक गांठ बांध कर चलिए कि ईश्वर का आश्रय आपको लेना है और सबके साथ सही आचरण करना है। किसी को भी विश्वासघात नहीं देना है, नहीं करना। जैसे कि और ये जब आप सच स्वीकार कर लोगे ना कि दुख और सुख दोनों आने हैं जीवन में, जैसे कि कभी दिन और रात होते हैं ना, ज़रूरी है, दिन और रात ज़रूरी है। अगर दिन ही दिन रहे तो भी नहीं अच्छा है, रात रात रहे तो भी नहीं अच्छा है। तो जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख और सुख एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। इस चीज़ को आप स्वीकृत करिए, अपने हृदय को इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि ये सच है और मेरे चाहने से या न चाहने से बदलने वाला नहीं है, तो इसके साथ एडजस्ट कर लिया जाए, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसान है, खेती बर्बाद हो गई, आत्महत्या कर ली, पढ़ाई में कम नंबर आ गए, कोई स्टूडेंट है तो ख़त्म कर लिया खुद को। आपको ये समझना है कि ये सब भौतिक सुख है, ये सब भौतिक ऑब्जेक्ट है जिसके पीछे आप भाग रहे हो अपने जीवन को पूरा करने के लिए, लाइफ में कुछ पाने के लिए, कुछ सफलता पाने के लिए, कोई भौतिक सुख पाने के लिए आप किसी भौतिक चीज़ को पाना चाहते हो, है ना। उसके लिए आपको अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि जीवन आपका अनमोल्य है, वो किसी भी भौतिक सुख से परे है। आप जिस चीज़ में आप अपना सुख समझ रहे हो, जिस भौतिक ऑब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आप सफलता पा लोगे, आप बड़े सुखी हो जाओगे, तो आपको ये समझना है कि सुख कोई भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं पाने से होता है, भागने से मिलता है। सुख का एक जो आनंद है वो अलग है, ठीक है, वो किसी की चीज़ के पीछे भागने से नहीं मिलता। तो आप जिस भी चीज़ के लिए भाग रहे हो वो भौतिक है, और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही आप भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, ये आपको समझना है। आप जब ये जान जाओगे ना, तो आप अपने जीवन को उस चीज़ में नहीं झोंक दोगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप और आपका ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपने आप को नहीं झोंक दो कि हाँ यार मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, नहीं, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि वो फिर कोई हल नहीं हुआ। क्या हो जाएगा, आप ख़त्म कर लोगे खुद को तो उससे क्या होगा, आपका कोई कठिनाई आपकी कम हो जाएगी? नहीं, आप अपने पीछे और सारे प्रॉब्लम्स छोड़ के जाओगे। लोग यही कहेंगे कि देखो असफल था, असफल ही चला गया और कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकला। आपका जीवन व्यर्थ होने वाला है इससे, और कुछ नहीं होगा। तो लेकिन जब आप ईश्वर पर आश्रित रहोगे तो आप में उत्साह रहेगा, आप में जो ताकत है वो बनी रहेगी कि यार चलो एक बार खेती नष्ट हो गई, क्या हुआ, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, जब तक सांस है तब तक मुझे करना है, दूसरी बार कोई नई फसल उगा लेंगे, कोई समय थोड़ी खत्म हो गया है। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, फांसी क्यों लगाना, आत्महत्या क्यों करनी, अगले साल फिर से और मेहनत करेंगे, समय है, क्यों समय को क्यों बर्बाद करूं, अपने जीवन को क्यों खत्म कर लूं। ये उत्साह आपके अंदर बना रहने वाला है। कैसे? जब आप ईश्वर के आश्रित रहोगे। ऐसा कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं होता, उनके जो दिमाग है ना, उनके दिमाग में आध्यात्म का ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग जो हमेशा भौतिक सुखों में लगे रहते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए भजन नहीं करते, जो जाप नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, उनका जो दिमाग है वो भौतिक तरह से ही काम करता है। और अगर उन्हें वो भौतिक ऑब्जेक्ट नहीं मिला या उसमें असफल हो गए तो उन्हें लगता है अब सब कुछ खत्म। ठीक है, तो इस चीज़ की कमी होती है। इसलिए आप आध्यात्म का सहारा लीजिए, आप भगवान का नाम जप करिए, आप ईश्वर को आश्रय बनाकर चलिए कि सब कुछ लुट गया तब भी ईश्वर की छाया तो है मुझ पर, मैं उनकी शरण में हूँ।
आप कभी जीवन में हारोगे नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।